2 दिन बाद धनु राशि वालों की होगी किस्मत बुलंद। उनका चमकेगा मुकद्दर और चमकेंगे मुकद्दर के सितारे। किस्मत देगी उनका साथ और कर्मों की होगी उनकी जिज्ञासा पूरी। तो ऐसा ग्रह गोचर स्थिति में क्या बन रहा है और ऐसा ग्रह गोचर स्थिति उनके लिए क्या शुभता लेकर आई है, इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो ग्रह गोचर स्थिति है अब धनु राशि वालों के सितारे बुलंद करने आ गई है। ये मार्च का महीना उनके लिए बेहद शुभता लेकर आया है, क्योंकि ग्रह गोचर स्थिति उनके लिए पॉजिटिव साइन को लेकर आ रही है और शनि की मंदी गति उनके जीवन से अब खत्म हो चुकी है। इस बात को धनु राशि वाले स्वर्ण अक्षरों में लिख लें, क्योंकि बहुत दिनों से वो शनि की मंदी मार को झेल रहे थे। उनके कामों में तरक्की नहीं आ रही थी, उनके कामों में तेजी नहीं आ रही थी और वो बहुत दिनों से परेशान थे। देखिए, ये जुपिटर की साइन राशि होती है, देवगुरु बृहस्पति इसके मालिक होते हैं। ये निष्पक्षता से कार्य करते हैं और धनु राशि वाले जो हैं वो क्या करते हैं कि गुरु की अवधारणा को अपने जीवन में लेकर चलते हैं। तो ग्रह गोचर स्थिति आपके जीवन में क्या शुभता लेकर आ रही है, 2 दिन बाद ऐसा क्या चमत्कारिक प्रभाव होगा, इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, ग्रह गोचर स्थिति में 16 मार्च सन 2023 से बुध देव कर रहे हैं राशि परिवर्तन सुबह 10:47 पर। तो बुध देव जब राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो ये क्या करेंगे कि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो बुध देव बना रहे हैं नीच भंग राजयोग। तो आपके 4th हाउस में जो नीच भंग राजयोग बन रहा है, अगर आप धनु राशि वाले हैं तो मेरी इस बात को आप ध्यान से सुनिए। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव तो होने वाला है। तो जब ये नीच भंग राजयोग बन रहा है, बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो आपके जीवन में 4th हाउस से लेकर जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स चली आ रही थी वो अब सारी समाप्त होने वाली है। वो समाप्त कैसे होने वाली हैं कि जब बुधदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं, मीन राशि में बैठ चुके हैं। तो मीन राशि में बुधदेव वैसे तो नीच के माने जाते हैं, लेकिन वहां नीचता कैसे भंग हो रही है कि देवगुरु बृहस्पति महामंत्री उनकी पोजीशन को संभाल रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति ने उनकी नीचता को भंग कर दिया है और 12 साल बाद ये नव पंचम राजयोग बन रहा है और ये आपके नीच भंग राजयोग बन रहा है। और वहीं 15 मार्च सन 2023 से सूर्यदेव भी राशि को परिवर्तन कर चुके हैं। तो आपके जीवन में उपलब्धि कारक ये समय है। और वहीं जो 14 मार्च सन 2023 से शनि देव भी पावरफुल अवस्था में आ गए हैं, क्योंकि वो शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और अश्वनी नक्षत्र को छोड़ चुके हैं। अश्वनी नक्षत्र केतु का होता है, तो अब तक ये केतु के नक्षत्र में चल रहे थे, तो उतने अच्छे परिणाम नहीं दे रहे थे धनु राशि वालों को। और अब ये राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो आपके जीवन में अब शनिदेव चमत्कारिक प्रभाव भी लेकर आए हैं। वहीं बुध देव का राशि परिवर्तन आपके नीच भंग राजयोग 4th हाउस में बनाना आपके जीवन में एकदम से बूस्ट को लेकर आएगा, आपकी डिजायर्स को पूरी करेगा। हमारा 4th हाउस सुख साधन, धन संपत्ति, पैतृक धन संपत्ति और हमारी जिज्ञासा का होता है, हमारी माता जी का होता है। वहीं आपके जीवन से सुख चले गए थे, साधन चले गए थे, आपके जीवन में जिज्ञासा जो थी वो क्या थी, पूरी नहीं हो पा रही थी। आप कर्म कर करके थक गए थे, तो आपके कर्मों की अब आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ये नीच भंग राजयोग सूर्य से बन रहा है, गुरु से बन रहा है और बुध से बन रहा है। वहीं बुध देव आपके जीवन में तरक्की को लेकर आए हैं, क्योंकि बुध एक फास्ट प्लेनेट है, राजकुमार है, इन्हें सब्र नहीं है। ये क्या करते हैं, फास्ट गति से काम करते हैं। तो बुध का जो कि 4th हाउस में बैठना आपके जीवन में उज्ज्वलता को लेकर आना है और आपके जीवन की गति को पकड़ना है। बुध क्योंकि फास्ट प्लेनेट है, तो आपके जीवन में सुख आएंगे, तेजी से आएंगे। आपको भी पता नहीं होगा कि हमारे जीवन में सुख साधन की वृद्धि कैसे हो गई। आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें चमत्कारिक लाभ तो अवश्य मिलेगा। वही गुरु भी आपके जीवन में आपकी किस्मत को चमकाने आ गए हैं, क्योंकि जो ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं, गुरु, सूर्य और बुध, वो आपकी समसप्तक दृष्टि से 10th हाउस को देख रहे हैं। तो आपके कर्मों में जो बूस्ट था वो आएगा ही आएगा। आप अगर नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत दिन से प्रयास कर करके थक गए हैं और आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आपकी नौकरी लग जाएगी।
जॉब में आप इंक्रीमेंट्स चाहते हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं, उसके भी योग बन रहे हैं। वहीं आपको राज सत्ता से भी, अगर आप कोई राजपत्रित अधिकारी हैं, सरकारी नौकरी करते हैं या कोई सरकारी पद पर, मैनेजर के पद पर हैं या कोई बैंक का कार्य करते हैं या बैंकिंग से रिलेटेड, क्योंकि बुध जो हैं वो क्या है, बैंकिंग के मालिक हैं, फाइनेंस के मालिक हैं, कैश के मालिक हैं। तो क्या करेंगे कि आपको राज सत्ता से लाभ मिलेगा, आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपके सरकारी नौकरी के योग, जो प्रमोशन है वो आपकी हाई लेवल से होगी, सैलरी भी आपको हाई लेवल से मिलने लगेगी। तो ये जो राजयोग है आपके कर्मों की जिज्ञासा को पूरी करेगा। वहीं आपको पैतृक धन संपत्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। अगर आप धनु राशि वाले हैं तो आपकी जो पैतृक विवाद था वो भी खत्म होगा, भूमि विवाद था वो भी खत्म होगा और आपको भूमि के जरिए लाभ भी मिलेगा। कहीं भूमि आप बेचना चाहते हैं या कोई रेंट पे उठाना चाहते हैं, उसका भी आप लाभ ले पाएंगे और भूमि अच्छे दामों पर आपको बिक जाएगी और आपको धन की भी बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। तो इस राजयोग का लाभ उठाइए। नीच भंग राजयोग है, बुध के द्वारा बन रहा है, आपको फास्ट गति देके जाएगा, लाभ देके जाएगा और आपके जीवन में जिज्ञासा को तो पूरी करके ही जाएगा। बहुत दिनों से आपकी माताजी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो माताजी का स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगेगा, क्योंकि ग्रह गोचर की जो स्थिति है वो आप शुभता को लेकर आई है। देखिए, ग्रह गोचर की स्थिति जब शुभ होती है तो हम आपको शुभ बताते हैं, जब खराब होती है तो हम आपको खराब बताते हैं। तो ये अब समय शुभ साइन चल रहा है, इस समय का लाभ उठाइए और अपने कर्मों को तेज करिए, क्योंकि कर्म और प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। हम हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहे, कर्म ना करें, प्रयास ना करें, तो हम ग्रह गोचर स्थिति आएगी और निकल जाएगी। आप कहेंगे कुछ हुआ ही नहीं, तो भैया होगा तो जब आप कर्मों को आगे बढ़ाएंगे। हम कर्म करना ही हमारा धर्म है और कर्म करने से ही शनि एक्टिव होते हैं और शनि शुभता देने लगते हैं। तो शनि की भी शुभता का लाभ मिलेगा। पराक्रम के जरिए शनि आपको अथाह धन संपत्ति देने आए हैं, इसका लाभ उठाइए, क्योंकि शनिदेव भी आपके जो 2.5 साल हैं वो बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड लेकर आए हैं। 3rd हाउस में ही ये रहेंगे 25 मार्च से सन 2025 तक। तो इसका लाभ उठाइए। ग्रह गोचर स्थिति शुभ है, आपके जीवन में शुभता लेकर आएगी। विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के लिए आपको लाइफ पार्टनर भी अच्छा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो आपको उपलब्धि है वो भी प्राप्त होगी। तो शुभ समय का लाभ उठाइए और अगर आपके जीवन में कोई अशुभता आ रही है, काम नहीं बन रहा है, तो आप फिर अपनी पत्रिका का एनालिसिस कराइए। आप देखिए कि शनि की महादशा नहीं चल रही है, राहु की महादशा तो नहीं चल रही है, केतु की महादशा तो नहीं चल रही है, मंगल की महादशा तो नहीं चल रही है, तो आपके जीवन से समस्याएं क्यों नहीं जा रही हैं? क्योंकि ग्रह गोचर तो अच्छे चल रहे हैं। फिर आप अपनी पत्रिका पर कार्य कीजिए, हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी पत्रिका को दिखा सकते हैं, बनवा सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप फाइल बनाकर देंगे, आपकी पत्रिका की उपाय इलाज करवाएंगे, रेमेडीज करवाएंगे, सोए हुए भाग्य को जगवाएंगे और जो खराब युतियां हैं उन्हें भंग करवाते हैं मोबाइल इलाज के जरिए। अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से समस्याओं का अंत तो अवश्य ही होता है और कार्यों में आपके प्रगति आती है और रुपये पैसे दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। अपनी पत्रिका पर मित्रों कार्य कीजिए और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने जीवन में तरक्की को लेकर करते जाइए। कर्म क्षेत्र के से आप आगे बढ़िए, अपने कर्मों को, प्रयास को अंजाम दीजिए और मेरा प्यार भरा नमस्कार।